हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए मैंने कंबल ओढ़ रखा है और आपको दिखा देते हैं बाहर का मौसम काल। बहुत ज़्यादा धुंध आ रही है, ये भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। धुंध इतनी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखाई नहीं दे रहा, धुंधले धुंधले से दिखाई दे रही। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बहुत अच्छा। पापा को, कन्नू के पापा कर रहे हैं अपनी दीदी से बात और मंजू दीदी से बात कर रहे हैं और दवाई के बारे में कुछ बातें चल रही हैं इनकी। हमेशा दवाई के बारे में चलती रहती है और चिढ़ा रही है कन्नू को कि कन्नू, नमन तो स्कूल जाने लगा है और कन्नू तू स्कूल नहीं जाता है। तो कन्नू स्कूल जाएगा ना? अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगेगा बेटा, जाओ तो सही आप 2-4 दिन। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। एक बच्चे के चक्कर में कितना कुछ बदल गया। मम्मी को परमानेंट सुबह सुबह अब वानिका को लेके लेटना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों, एक बच्चे के नाश्ते के चक्कर में और एक मेरे नाश्ते के चक्कर में, दोनों को जल्दी उठना पड़ गया और नाश्ता तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले तो आराम से आता था अपने ऑफिस के टाइम पे 9:30-10 बजे, पर अब स्कूल के टाइम से के हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे भी अपने ऑफिस थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता हूँ और कभी कभी लेट भी जाता हूँ इसके चक्कर में, इसको ले जाने के चक्कर में। तो पहले तो उसको नाश्ता कराया, उसके लिए बनाया और उसका होमवर्क भी पूरा कराया सुबह सुबह, क्योंकि ये गलत बात है ना, रात ही कराना चाहिए था, वो सुबह ही कराया है। रात भी आप ही लग रहे थे होमवर्क में। रात मुझसे कुछ रह गया था तो वो सुबह पूरा कराया है। कंदू ने क्या खोल के घेर दिया? यहाँ पे तुम तैयार हो रहे थे या कुछ और कर रहे? क्या बोल रहा है आपको? टाई? टाई लगवाने लिए गया था। चलो आओ, ताई भी बात कर रही है फोन पे। मैं टाई लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ, लाओ अच्छी तरह से। ऐसे लगाते? लाओ मैं लगाता हूँ टाई, आ जाओ। समय के अनुसार आ गए हैं और वो तैयार हो लिया है। तो आप से करो, आज आप छुप के बैठ जाओ, आज आप छुप के बैठ जाओ, है ना। फिर देखते हो आपको ढूंढ जाएगा जाने के लिए, है ना। फिर मुझे आपको छोड़ने आना पड़ेगा, है ना। वो भी मैं तैयार हो चुका और स्कूल के लिए रेडी हूँ जाने के लिए। और इसका भी होमवर्क पूरा जल्दी जल्दी करा दे करो आते ही, और नहीं तो ये जिम्मेदारी मुझे अंशी को देनी पड़ेगी होमवर्क पूरा कराने की। अंशी की छोटी बहन उठ गई है, अंशी तुरंत अंदर चली गई है, उसको छोड़ के आ गई थी अंशी अकेले। हाँ, रोने लगी। थोड़ी देर के लिए मम्मी बाहर क्या गई है और तुरंत उठ गई है और रोने लगी है। उसको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना होता है, पर आज इन्होंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था अकेले। क्या आप रेडी हो? नहीं, मुझे नहीं जाना, ये इसका रोज का चल रहा है आजकल। और आज इसका यहीं से चल गया, ये जाके स्कूल में चलता है तो अलग बात है। आज इसका यहीं से चल गया कि मुझे नहीं जाना स्कूल में। पिताजी ये कह रहा है मुझे नहीं जाना स्कूल। अभी तक तो पिताजी ये कहते थे कि चलो बच्चा है अभी पढ़ लेगा, अगले साल पढ़ लेगा, पर आज कह रहे कि नहीं, लेके जाओ। कन्नू को स्कूल छोड़ के आया हूँ और वो आज उसने मुझे बस स्कूल में जाके ये बोल दिया कि पापा मुझे एक बार गोदी ले लो। गोदी लेने के बाद में उसने मेरी गर्दन की खोली ऐसे भर ली और फिर छुटाई से नहीं छुटी। उनकी मैडम भी आ गई दो, तब जाके हाथ बड़ी मुश्किल से छुटा के ना, पूरी ताकत लगा के तब उसका हाथ छुटाया है, तब जाके उसको उनकी गोदी में दिया है। कभी ऐसे चलता रहेगा उसके साथ में हमारा, पति है। आज उसे 3 दिन हो गए ऐसा करते करते। आज रास्ते में जब हम स्कूल में जा रहे थे पिताजी उसको लेके, कन्नू को, तो हमें जब उसको छोड़ के आते हैं रोना भी आता है और हंसते भी एक दूसरे को देख के क्या हो रहा हमारे साथ में ये। और रास्ते में पिताजी के दोस्त मिले थे जो थोड़े से पिताजी से जवान थे, और उन्होंने क्या किया, उनके घर में कार है, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, सब कुछ है उनके घर में, पर वे अपनी पोती को साइकिल पे लेके पीछे वो रख के एक तौलिया और उस पर बैठा के और अपनी पोती को छोड़ने जा रहे थे। तो पिताजी कह रहे देख ये ना इनकी लाडली है पूरी, इनको खुद छोड़ने जाते हैं इसका पापा स्कूल में। तो खैर, अगर पिताजी पे भी साइकिल चलाना वगैरह, साइकिल चलाना तो पिताजी पे आती है, पर वो ऐसा है वो कूद काद के भाग लेगा, हाथ तो नहीं आएगा पिताजी के। नहीं तो पिताजी ये काम कर सकते थे हमारे, साइकिल पे ले जाके छोड़ सकते थे, है ना। हेलो जी, अभी है ना शाम का समय हो गया है तो पूजा की तैयारी करनी है क्योंकि आज ग्यास है ना, तो इसी पूजा की तैयारी करने के लिए अंशी लग गई है अपने काम में। और सबसे पहले अपन पीसा जा रहा है। आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देते हैं कि अपन किस तरीके से पीसते हैं। हमारे यहाँ पे चावल के जो है ना, चावल के जो दाने होते हैं वे पहले भिगो के रखते हैं पानी के अंदर और फिर उसके बाद में सिल और बाटे से मतलब अपन पीसते हैं। तो आपको दिखा देते हैं। सबकी तैयारी जो कर रही है अंशी करे, नहीं तो पहले मुझे करनी पड़ती थी, तो इसलिए आज अंशी ने तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए हाथ भी बिल्कुल गंदे हो गए क्योंकि ये जो सील है वो बहुत छोटी है और बिल्कुल बारीक पीसना है, बहुत बारीक। यहाँ पे इस तरफ मैंने भी जमे बनाने शुरू कर दिए हैं, आपको दिखा देते हैं। जो दूध है, दूध में उबाल आ गया था एक बार
और फिर थोड़ा और दूध डाला था, वो कम रह गया था ना इसीलिए। तो इसमें जवे जो है, जवों से पूजा होती है, जवे मैंने डाल दिए हैं। तो जी ये बनेंगे बड़े भिगोने में। और ये देखिए यहाँ पे मेरा बाबू खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, अकेला अकेला खेल रहा है। ये देखिए हाथ हिला रही है, पैर हिला रही है। पैर तो आपको दिखाई नहीं देंगे, पैर मम्मी ने है ना ठंड की वजह से कमली में कर रखे हैं, इसलिए पैर है ना, पैर भी चला रही है, हाथ भी चला रही है और मुंह भी चला रही है। मम्मा 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 मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है कन्नू भैया के साथ। जा स्कूल तेरा अपराधी होकर। क्यों? जो जैसा वो है ऐसी ही होगी, पता है आपको। ये अलग भी हो सकती है। मम्मा मम्मा, होय 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 होय। कितनी जोर से आवाज लगाई है। आज आपने पहली आवाज सुनी होगी वानिका की, है ना। और ये देखिए वानिका किस पर गई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वानिका किस पे गई है। अभी बस शाम का समय हो गया, मेरे जवे भी जो है बन चुके हैं। और उससे पहले मम्मी बोल रहे हैं कि जाके तुम ही देवी बना दो, क्योंकि मैं वानिका को रख लूँगी और मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मुझे देवी बनानी पड़ेगी। और चलिए जी देवी बनाते हैं। और सबसे पहले अंगारी कर देते हैं पूजने के लिए, जो की जाती है वो अंगारी। और हमारी वानिका का फोटो, कन्नू ये कहता है सभी को कि जब वानिका का फोटो लगाओगे जब भी तो वानिका आएगी, उससे पहले कैसे वानिका आ जाएगी। तो कहता रहता ना, वेदू आओ वेदू, कन्नू हम तुम्हारी वानिका को लेके जा रहे हैं। तो कहने लगा कन्नू की वानिका का फोटो लगाओ, वानिका आ जाएगी तुम्हारे घर में भी। तो उनकी तरफ से भी गुड न्यूज़ है, वो वानिका उनके घर में भी आने वाली है। तो उससे पहले बनाते हैं अपने घर में ग्यास माता। सात बार छुआ करके यहाँ पे रख दिया है। और जल ले लिया है विभोर ने चांद को देने के लिए। ये जो जल है चांद को दिया जाता है, तो चल दिया है विभोर। चंदा मामा कहाँ है, ढूंढ रहा है। चंदा मामा कहाँ है भाई, वहाँ है चंदा मामा, देख में दिखाई दे रहे। और दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कन्नू भी और आर्यांश भी। ये देखिए कन्नू का खेलना। कन्नू बेटा ये उपले जलाए जाएंगे और गीत गाए जाएंगे, आज इनको ऐसे मत डालो। आप अच्छे बच्चे हो ना। मैं अभी अभी आया था इस अपने ऑफिस से, मुझे कन्नू का स्कूल याद आने लगा आजकल के। मैं भी स्कूल से आया हूँ, वैसे मैं स्कूल जाता नहीं हूँ। मुझे मैं कन्नू से मिला और मैंने पूछा कन्नू भाई क्या लाए हो मेरे लिए, तो मैं इसके लिए लेके आया हूँ आज। क्या लेके आया हूँ देखो, देखो कितनी जल्दी देखता है, इधर को आओ। और मेरे लिए सैंडविच बना रहा है, तो कन्नू मेरे लिए सैंडविच बना रहा है। और मैं इसके लिए आज कुछ भी लेके नहीं आया हूँ मार्केट से। और मैं आपका सैंडविच क्यों खाऊंगा, मुझे आपका सैंडविच अच्छा नहीं लगता, मुझे आपका सैंडविच नहीं खाना है। और मैं इसके लिए कुछ भी लेके क्यों नहीं आया हूँ, ये बात मैं आपको सबको बता देता हूँ। इसलिए लेके नहीं आया हूँ क्योंकि ये जब स्कूल जाता है सुबह ही तो रोके जाता है। और अब इसी भी आई है इसकी शिकायत लगाने के लिए, इधर आके बैठ गई। वैसे तो ये हमारी बिटिया को खिलाने के लिए आई थी, पर अभी बिटिया सो रही है, अभी नहीं खिला सकती है इसको। और इसने बोल दिया कि अगर ये खुश होके जाएगा तो उसको क्या मिलेगी। और हमारे सब्सक्राइबर भी आए थे मिलने के लिए स्कूल में, इससे हमसे नहीं आए थे, इससे मिलने आए थे और इससे मिल के गई है। जो इनकी फ्रेंड है बीसी की, वे देखती है हमारा ब्लॉग, तो वे भी आई थी, मनी का फ्रेंड है। अब इनने लिए सैंडविच बनाया मेरे लिए, देखिए आप भी सैंडविच कैसे बनाया है। तो ये सैंडविच जो बनाया इसने आटे से बनाया है और इसमें मूंगफली की गिरी भी लगा दी है। तो मैं आप सभी को इसकी कलाकारी दिखा रहा हूँ, सैंडविच की कलाकारी दिखाओ जरा अपनी। ये सैंडविच बन रहा है, ये यहाँ पे इधर दिखाओ सबको, ये सैंडविच बन रहा है और उसमें मूंगफली गिरी लगाई जा रही है। और आज अंशी की मम्मी की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है, जिस कारण आज अंशी को रोटी बनानी पड़ रही है शाम के टाइम भी। ये तो बनाती रहे कभी कभी, चलो जी। ये बोल रही है कि मैं तो बनाती रहती हूँ रोटी। तो क्या हुआ मम्मी को, अब इसी को मिला एक नया गिफ्ट और इसके गालों पे लगी हुई लिपस्टिक, ये पता नहीं किसने लगाई। और अपना गिफ्ट दिखाएगी, क्या गिफ्ट मिला दिखाना जरा। ये अंगूठी मिली है इसको और ये इसकी मम्मी ने इसको दी है। ये हीरे की है और चांदी की है।
है ना, चांदी की है। तो जी कन्नू के ताऊ जी आ गए हैं इधर और आज कुछ सामान लेके आए हैं। आज हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या सामान आया है। एक तो ये वानिका के लिए आई है बाल्टी नहाने के लिए। अब वानिका इस बाल्टी में बैठ के नहाया करेगी और इसमें ये 2 बाल्टी है जिसको ना थोड़ा थोड़ा पानी बोबी को ले जाना पड़ता है बाथरूम में, तो बड़ी बाल्टी नहीं उठ पाती है तो छोटी बाल्टी उठा सकती है। और ये कन्नू के लिए और 5 जनों के लिए समोसे आए हैं 5। तो ये 5 समोसे है, 5 समोसे है विभोर का, अंशी का, अक्षित का और कन्नू का और वानिका का। बाकी और समोसे किसी के नहीं आए हैं। इन 5 जनों के समोसे आए हैं। अब वानिका समोसा नहीं खाएगी तो वानिका के नाम का कौन खाएगा? वानिका के नाम का खाएगी अभिषी, क्योंकि अभिषी खिलाती है वानिका को। कन्नू रूस के बाहर चला गया था और कन्नू की दीदी इसको ले आई बाहर से, गली में चला जाता है ये रूस के। और क्यों रूसा था? इसका सैंडविच जो है इसकी मम्मी ने उठा लिया था। जब ने अपनी मम्मी को बावली कह दिया था, पर अब इन्हें सॉरी बोल दी है। अब बावली नहीं कहने का मम्मी को, क्योंकि अगर मम्मी को बावली कहेगा तो मम्मी चली जाएगी कहाँ पे? अपने घर चली जाएगी। तो इसलिए अब इनका माँ बेटों का दोनों का लाड प्यार हो रहा है। और वैसे ही गुस्सा जो होकर भागा था बाहर, वो अपनी मम्मी की वजह से भागा था, क्योंकि मम्मी ने इसका सैंडविच उठा लिया था। मैंने खा लिया पूरा सैंडविच खा गया। चलो तो मम्मी के लिए तो बनाया था ना सैंडविच। किसके लिए बनाया था तुमने? वो भी इतनी मेहनत से सैंडविच बनाया था इसका और तुमने उठा लिया। भाई बताना जरा कितनी मेहनत लगी थी बनाने में, बताओ। अपने मुंह से मूंगफली तोड़ी, उनका छिलक उतारा और उसको उस पे लगाया आटे पे, तो कितनी मेहनत लगी उसमें। देखो जी सैंडविच दोबारा बनने लगा। मम्मी है उन्होंने सैंडविच दोबारा बना दिया कन्नू का, और कन्नू को फिर से मेहनत करनी पड़ गई है इस सैंडविच में। और देखो इसमें तिलकसी भी लगा दी है, मूंगफली भी लगा दी है, सभी चीज़ लग गई है सैंडविच में। और ये बच्चे हैं ये इसी चीज़ से मानते हैं और इनका ये ध्यान रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर वानिका अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी और मम्मी इसकी उधर मुँह कर लेटी हुई थी। मैंने है ना इधर मुंह कर रखा था और इधर वानिका का मुंह कर रखा था। तो वानिका पहले देखते हुए देखा क्या मम्मी तो इधर है नहीं, तो फिर सीधी हो गई। फिर सीधी होने के बाद में फिर इधर मुंह कर लिया मेरी तरफ। कोई तो ढूंढती रहती है ये, ढूंढती रहती है, ढूंढती मम्मी के बगल में आ जाती है बिल्कुल। रात को मुझे है ना ये डर लगता है कभी ये दब ना जाए। हाँ अच्छी बात है, तो सुलाओ अच्छे से, उसका ध्यान रखोगे रात को भी। रात को भी ध्यान रखती हूँ उसका बहुत ज्यादा। इतना ध्यान रखती हूँ, इतना ध्यान तो कोई रख ही नहीं सकता। 12 बजे 1 बजे 2 बजे जिस टाइम कुड़न करनी शुरू करता है ना, रात को पिल्ले की तरह इस तरह करती रहती है। चुप रही बिल्ली का बच्चा बोल रहा। अंशी क्या सोचे? अंशी ये सोचती है कि बिल्ली का बच्चा रो रहा है, तो मैंने इसी वही तो कभी पिल्ले का बच्चा कहता है, कभी पिल्ला कहते है, कभी बिल्ली का बच्चा कहता है, कभी छिपकली कहते है। ऐसे मैंने कहा जितने नाम कभी कल्लो कहते है। सबसे ज्यादा जब भी बोल लगी कल्लो 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 करती रहेगी, मैं कल्लो ही रख दिया इसका नाम। अभी बस कर देते अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।